एक इंसान को हटा देने से नीचे से लेकर ऊपर तक के हर एक सिस्टम का बदलाव हो जाएगा क्या? सिस्टम का बदलाव हो तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाकर होगा ना। सिस्टम का बदलाव तो एक टास्क फोर्स का एडवाइस लेकर उसको इम्प्लीमेंट करके होगा। को पनिशमेंट भी होती है। मैं यहाँ पर एक बात पर वापस से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे करेक्टिव मेजर्स लिए। आपने बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन मैं यहाँ दोहरा कर कहूंगी, यहाँ पर जो जवाब देने वाले हैं वो सिलेक्टिव है। आप मुझसे जो पूछोगी मैं जवाब दूंगी। जहां पर मेरे को लगता है कि हम बेटर एक्शन ले सकते हैं, मैं वो भी मानती हूँ। इनके मुंह से एक बार भी झारखंड या कर्नाटक नहीं निकल पाया और ये दुखद बात है। इनके मुंह से पंजाब नहीं निकल पाया, ये दुखद बात है। आपका स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेग्रिटी ये देखकर नहीं बदल सकता कि कहां आपका फायदा हो रहा है। ठीक है, सुन लीजिए अनमोल जी, भाई करेक्टिव मेजर लिए, गलती थी, ठीक है, उन्होंने संवाद भी स्थापित किया, भले ही देर से किया, उसको जितना इनकैश करना हो, जो मैसेजिंग देनी हो वो आपका काम है, लेकिन संवाद, वो आदमी वही ना जो अपनी गलती से, अपने नुकसान से तुरंत सीखे। करेक्टिव मेजर्स लिए, प्रधानमंत्री इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि पूरा का पूरा मूवमेंट इंस्टा से था, वहां पर भी पहुंचे। उसके बाद जब पूरा एक नैरेटिव चल रहा था कि एफआईआर दर्ज हो जाएंगी, ये हो जाएगा, तमाम चीजें जो खबरें आ रही थी, उनका खंडन उन्होंने खुद आके किया और पूरा अब बच्चों को बताया कि कैसे बच्चों को डील करना है। भाई उन्होंने अपने करेक्टिव मेजर्स ले लिए, लेकिन यहां पर सवाल, अब आपकी बारी है, सवाल आपकी नीयत पे भी उठे कि भाई आपको बच्चों में फर्क क्यों करना है। देखिए, दो सवाल हैं आपके। पहला और बच्चों के भी वो भी बता दीजिएगा। पहला सवाल भाई का था कर्नाटक, झारखंड, पंजाब को लेके, और एक भाई ने कहा था पंजाब में 19 जुलाई को कोई आपने बताया कि वहां पे कोई पेपर लीक आप बता रहे थे। तो जिस पंजाब को नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट 2026 में केंद्र सरकार ने नंबर 1 रैंक दी, नेशनल अचीवमेंट सर्वे में नंबर 1 रैंक दी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट पीजीआई 2022 से 24 में नंबर 1 रैंक दी, नेशनल ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम बेस्ट स्टेट अवार्ड लगातार 3 साल दिया, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में नंबर 1 रैंक दी, जिस सरकार के मुख्यमंत्री कह चुके, अरविंद केजरीवाल जी भी कह चुके, सरकार ऑफिशियली भी कह चुकी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उस सरकार पे सवाल उठाया जा रहा है तीसरी बार इस डिबेट पे कि 2024 का पीएसएसबी का पेपर लीक हुआ। ये रहा हाईकोर्ट का प्रमाण। हाईकोर्ट ने कहा कोई 23 और 22 का भी तो रद्द क्यों है पेपर? ये रद्द क्यों हुए? मन आ गया था कि आज रद्द कर देते हैं। एक सेकंड, हाईकोर्ट क्या कह रहा है? हाईकोर्ट क्लियर्स पंजाब सीनियर असिस्टेंट एग्जाम, रिजेक्ट्स पेपर लीक क्लेम। दूसरा भाई का, भाई ने कहा कि भाई मेरे भी एक सेकंड, जिनमें 2 पेपर रद्द करने पड़े थे, क्यों करने पड़े थे बता दीजिए। हाँ तो बता तो रहा हूं। दूसरा आपने कहा कि अभी चीटिंग पकड़ी गई। बेटा वो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट पंजाब की और पंजाब पुलिस ने चीटिंग को रोका है। पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक होना है कि इम्तिहान से पहले किसी को पेपर मिल जाए। चीटिंग रोकना है कि आप यहां पे पेपर देने आओ और आपके पास कोई डिवाइस हो और आपको पकड़ लिया जाए। तो उनकी वाहवाही करने की बजाय आप ये कह रहे हो पेपर लीक हो गए, वो गलत है। उस बारे में ऑफिशियल मेरी भी गलती सुधार दीजिए। 2023 में 12वीं बोर्ड का पेपर लीक हुआ, जिसमें अंग्रेजी का पर्चा परीक्षा से 1.5 घंटे पहले लीक हो चुका था, उसे रद्द करना पड़ा। मैं गलत हूं? बिल्कुल झूठ। अच्छा, झूठ है, बिल्कुल। परीक्षा रद्द नहीं हुई। 20 मार्च 2024 जनक राज महरोज पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड के 12वीं की परीक्षा रद्द नहीं हुई, पूछ रही हूं। मेरा सवाल जवाब तो सुन लो। मैं भी अपना डेटा मेरा सवाल तो सुन लो। 20 मार्च 2024 को जनक राज महरोग, जो पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ये कैंसिल हुआ है। कहीं पे भी पेपर लीक नहीं लिखा, और जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हो ना उसमें भी कहीं नहीं लिखा। चुनौती दे रहा हूं, सरकार कह चुकी 10 बार। इनसे पूछो 150 पेपर जो लीक हुए हैं इनके राज्यों में, उस पर क्यों जवाब नहीं देते। दूसरा आपने कहा करेक्टिव मेजर्स लिए। अब बताता हूं करेक्टिव मेजर्स। फरवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े थे, कहा था कड़ा कानून लाएंगे। जुलाई 2024 को संसद में जब प्रधानमंत्री खड़े थे और यह आश्वासन दिया था आप लोगों को कि कड़ा कानून लाए थे, उस समय पता है आपको क्या हो रहा था? एजुसेट करके, एजुसेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो यूपी सरकार ने ब्लैकलिस्ट की, जो बिहार सरकार ने ब्लैकलिस्ट की, जो हरियाणा सरकार ने ब्लैकलिस्ट की, वो संस्थान जो है पेपर करा रही थी। इनकी संस्थान जो पेपर लीक में शामिल थी वो इम्तिहान करा रही थी। ये करेक्टिव मेजर्स लिए। संजीव मुखिया जो 2024 का नीट का मुख्य आरोपी था, मास्टरमाइंड था, उसके खिलाफ इन्होंने चार्जशीट दाखिल की। बरी हो गया वो, उसे बरी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने कार्रवाई की। चलिए सर, यहां पर आप लोग तुम्हें जो कानून लाने हैं, और अब तुम क्या कह रहे हो? 20 सेकंड। अब तुम क्या, 1 सेकंड, अब तुम क्या कह रहे हो कि जी मैंने माफी मांग दी। 1 सेकंड, कि मैंने माफी मांग ली, मैंने बड़ा दिल करके माफी मांगनी पड़ेगी आपसे, क्योंकि ये वक्त की कमी है। वक्त की कमी है। आप झारखंड पे नहीं बोलेंगे आप, ठीक है? अब सुनिए सर, वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगी।